गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे। उसके बारे में जानेंगे, उसका क्या फार्मूला है, इलेक्ट्रिक पावर है क्या, उसका यूनिट क्या है। क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स हर साल आता है, इस बार भी आप लोग को आएगा, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जानना ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है ये हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर होता है बच्चों द रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की सलाहियत, रेट, कितना काम कितने समय में कोई भी चीज़ कर रहा है, चाहे मशीन करे चाहे इंसान करे, कोई भी जहाँ भी काम हो रहा है उस काम के करने का रेट क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना काम हो रहा है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन क्या हो? द रेट ऑफ डूइंग वर्क is called इलेक्ट्रिक पावर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक शब्द है तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, जब चार्ज फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसको करंट कहते हैं। तो यहाँ चार्ज फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट के वजह से, इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से जितना काम हो रहा है कितने टाइम में, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो ये लिखा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इलेक्ट्रिक पावर या पावर, पावर को पी से दिखाते हैं। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन, वर्क को W से दिखाते हैं बच्चों, बाय रेट है, रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, काम करने में जितना समय लगा, टाइम टेकन। क्लियर? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन बाय टाइम, कितना काम कितने समय में हो रहा है। जैसे एक दो आदमी को बराबर बराबर काम दिया गया, एक आदमी उस काम को 2 घंटे में कर लिया, दूसरा आदमी उसी काम को 4 घंटे में किया, तो किसके पास ज़्यादा पावर है? जो कम समय में ज़्यादा काम कर लिया, है ना? काम तो बराबर था, तो टाइम कौन कम लिया? 2 घंटे वाला आदमी कम टाइम लिया, दूसरा आदमी 4 घंटा लिया, तो 2 घंटे वाले का पावर, काम करने का पावर क्या है? ज़्यादा है। ठीक है? क्लियर? अब इसका ये होता है, इसका और एक और फार्मूला होता है, वर्क कब होगा, वर्क के लिए क्या चाहिए, कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। जितना एनर्जी होगा उतना ही हम काम करेंगे। हम पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, एनर्जी है हमारे पास तो ही हम समझा पाएंगे, एनर्जी नहीं होगा नहीं समझा पाएंगे। तो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। इसलिए वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। तो जितना एनर्जी होगा उतना ही वर्क होगा। एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू वर्क डन, दोनों बराबर है। ठीक है? तो इसका एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है पावर का बच्चे? पावर P इज इक्वल्स टू होता है वर्क डन किसके बराबर होगा? जितना एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मशीन इनटेक करेगी, कंज्यूम करेगी, उतना ही वर्क करेगी। ठीक? तो एनर्जी कंज्यूम्ड, इसको E से दिखाते हैं, बाय टाइम टेकन, बाय टाइम टेकन, टाइम के साथ कितना एनर्जी कोई भी मशीन, कोई भी चीज़ कंज्यूम कर रही है टाइम पे, उसे क्या बोलते हैं? पावर कहते हैं। तो पावर का 2 फार्मूला यहाँ से आ गया। एक फार्मूला पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, दूसरा फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम। तीसरा फार्मूला क्या होता है बच्चों? वो भी देख लीजिए, पावर P इज इक्वल टू क्या जानते हैं? वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम। और
आप इलेक्ट्रिसिटी में जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या होता? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ सोर्स पॉइंट टू अ गिवन पॉइंट। चार्ज को एक पॉइंट से, एक सोर्स पॉइंट से एक गिवन पॉइंट तक लाने के लिए जो काम किया जाता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। वो क्या होता है देखिए, V इज इक्वल्स टू W/Q होता। ये आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां से W क्या, वर्क, Q क्या, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, और V क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो W इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, V इंटू Q, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वर्क डन का यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू Q बाई टाइम टेकन होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं W इज इक्वल्स टू V इंटू Q होता। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। कितने फॉर्मूले हुए, 1 2 3 फॉर्मूले, अभी और है। नेक्स्ट फॉर्मूला, पावर P इज इक्वल्स टू क्या हमने लिखा, VQ/T, V इंटू Q बाई T। अब Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू होता है I इंटू T, इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम होता है। तो यहां पर हम पुट कर देंगे V Q के यहाँ पर बच्चों I इंटू T, I इंटू T बाई T, T से T कैंसिल। तो क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पावर का यहां फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, V इंटू आई, V इंटू आई। तो यहां पर चौथा फॉर्मूला जो आया इलेक्ट्रिक पावर का, V इंटू आई आया। ठीक, पहला फॉर्मूला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, फिफ्थ फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू क्या जानते हैं हम, V इंटू आई जानते हैं बच्चे। तो V इंटू आई, और V का फॉर्मूला ओम्स लॉ से क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है। तो यहां पर V की जगह पर I इंटू आर रख देंगे बच्चों, ये V की जगह पर है, इंटू आई जैसे था वैसे ही आया। कहां से आया है बेटा, क्योंकि ओम्स लॉ में हम जानते हैं V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है। क्लियर? तो यहां पर क्या है, I इंटू आई स्क्वायर इंटू आर। तो पावर का एक और फॉर्मूला यहां से आपको मिल गया, I स्क्वायर इंटू आर, इलेक्ट्रिक करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस है। यहां पहला फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाय टाइम। दूसरा फॉर्मूला क्या है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम। तीसरा फॉर्मूला क्या आया, वर्क डन बाय टाइम, जो यहां लिखा था भाई उसको कन्वर्ट कर दिया। वर्क का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्वांटिटी ऑफ चार्ज, V इंटू Q बाय टाइम। ये आ गया। चौथा फॉर्मूला आ गया, हम लोग जानते हैं पावर इज इक्वल्स टू V इंटू Q बाई T, इसको रख दिया, V T रहने दिया। Q इज इक्वल्स टू होता है बच्चे I इंटू T, Q इज इक्वल्स टू होता है I इंटू T से T कैंसिल, तो V इंटू आई है। पावर का फॉर्मूला एक आ गया, V इंटू आई। उसी तरह पावर का फॉर्मूला V इंटू आई, ये इसको आगे लाए। तो V के यहाँ पे ओम्स लॉ से क्या रखें, I इंटू आर, और I पहले से था, I इंटू आई स्क्वायर इंटू आर, ये आ गया। एक और फॉर्मूला है वो देख लीजिए, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, ये हम जानते हैं, V इंटू आई। ओम्स लॉ से V का वैल्यू रखा, अब ओम्स लॉ से I का वैल्यू रखिए। V को V रहने दीजिए, I इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो I इज इक्वल्स टू ओम्स लॉ से V बाई आर हो जाएगा। I की जगह पर क्या जाएगा, V बाई आर। ये भी कहाँ से बच्चे, ये भी ओम्स लॉ से। क्यों, क्योंकि I इज इक्वल्स टू V बाई आर होता है। क्लियर? तो V इंटू V क्या हो गया, V स्क्वायर बाई आर। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस। तो पावर का एक और फॉर्मूला क्या आ गया बच्चे, पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर। ये फॉर्मूला, टोटल पावर, इलेक्ट्रिक पावर के 6 फॉर्मूले हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है,
ये 6 फार्मूले पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स दे देगा किसी एक फार्मूले पर। आपको नहीं समझ में आता है, बाय द वे न्यूमेरिकल्स देख के घबराइएगा नहीं, कहीं पर भी डाउट हुआ इस तरह से डिराइव्ड कर लीजिएगा, एक दूसरे से लिंक्ड है। सारा फार्मूला मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला समझ गए, इलेक्ट्रिक पावर समझ गए। अब इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है, तो यूनिट हम लोग समझेंगे कि यूनिट क्या होता है। 3 तरह का यूनिट हमको पढ़ना है। यूनिट तो बहुत टाइप का होता है, लेकिन आपको जो इस चैप्टर में यहाँ भी पढ़ना है फिलहाल, वो 3 टाइप का जानना है आपको क्लास 10 लेवल तक, ठीक है। और वो यूनिट कैसे आता है वो हम लोग फार्मूले से ही बनाएंगे। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल्स टू होता है, बेसिक फार्मूला, सबसे स्टार्टिंग फार्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम टेकन। इस फॉर्मूले से ही हम इसका यूनिट निकाल लेंगे। देखिए वर्क डन, वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल। तो वर्क का यूनिट, वर्क यहाँ पर जूल लिख दीजिए, वर्क का यूनिट जूल। और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। तो क्या होगा बच्चों, जूल पर सेकंड। इसी को शॉर्ट में जूल को जे से दिखाते हैं, सेकंड को एस से दिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को ही हम लोग कहते हैं वाट। क्या कहते हैं बच्चों, वाट कहते हैं। तो वाट किसका यूनिट हुआ, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट हो गया। वाट है क्या, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। क्लियर। तो सबसे छोटा यूनिट जो हम यहाँ यूज करेंगे वो क्या है, वाट है। दूसरा यूनिट जो होता है बच्चे वो होता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर शॉर्ट में लिखते हैं HP। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं वो देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट होता है बच्चों। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 746 वाट होता है। ये 746 जूल पर सेकंड होता है, क्योंकि वाट हम किसे कहते हैं, जूल पर सेकंड को कहते हैं। तीसरा यूनिट है इसका किलोवाट। किलोवाट होता है, इसका सिंबल है बेटा स्मॉल के कैपिटल W, स्मॉल के कैपिटल W। तो 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट होता है। ये 3 यूनिट आपको क्लास 10 तक जानना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर का, वाट होता है, जो किसे कहते हैं बच्चे, जूल पर सेकंड को कहते हैं। ये कैसे आया, तो इसके लिए आपको फार्मूला हमने बताया है। फार्मूला इलेक्ट्रिक पावर का क्या है, वर्क डन बाय टाइम टेकन। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। टाइम टेकन, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। जूल पर सेकंड आ गया, जूल पर सेकंड ही को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। ये किसका यूनिट हो गया, पावर का हो गया। दूसरा यूनिट है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट होता है। तीसरा यूनिट होता है किलोवाट। 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट होता है। होप सबको समझ में आया होगा, कोई डाउट। आज हमने पूरा इलेक्ट्रिक पावर अच्छी तरह से समझा दिया। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनाइएगा। जो डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।